हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी। आज हम चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पर। विश्व अस्थमा दिवस की बात करें तो 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। अगर इस बार की थीम की बात करें तो 2024 में अस्थमा शिक्षा सशक्तिकरण, अ, अस्थमा के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाने के लिए थीम को रखा गया था। जब हम बात करते हैं कि विश्व में इनहेलर के गलत प्रयोग से संबंधित, जब हम किस तरह से मरीजों को गले में खराब होने, फंगल इन्फेक्शन होने जैसी या फिर कंपन जैसी समस्या देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा हम देखते हैं जब इनहेलर और दवाइयों में कंपैरिजन किया जाता है तो इनहेलर के अंदर जो दवा होती है वो माइक्रोग्राम के अंदर होती है, वहीं जो गोलियों में जो दवा होती है वो मिलीग्राम के अंदर होती है। इनहेलर को हम सीधा लेते हैं जिसकी वजह से वो दवा डायरेक्ट फेफड़ों के अंदर जाती है, वहीं जब हम गोली का प्रयोग करते हैं तो वह दूसरे अंगों के माध्यम से पहुंचती है, जिसका दुष्प्रभाव भी हमें देखने के लिए मिलता है। वही जब इनहेलर से जो डोज होते हैं वह कम होते हैं और उसके साइड इफेक्ट भी नहीं होते जब हम दवाई से उसका कंपैरिजन करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि कितने प्रतिशत व्यक्तियों के द्वारा यह यूज किया जाता है, 100 में से महज 30% लोग ही इनहेलर का प्रयोग करते हैं, जिसमें से 9% ही नियमित रूप से इसका प्रयोग करते हैं और कुछ ही को ही सही तरीका मालूम है कि किस तरह से इनहेलर का प्रयोग किया जाना चाहिए। वहीं जब हम बच्चों में अस्थमा की बीमारी की बात करते हैं तो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा कार्यक्रम के माध्यम से देखा गया कि किस तरह से इस बार की थीम को अस्थमा शिक्षा सशक्तिकरण है, जिसके माध्यम से बताया गया है कि पूरे विश्व में 34 करोड़ लोग अस्थमा से पीड़ित है, जिसमें हर साल 4 लाख से अधिक लोगों को अस्थमा से मौत हो जाती है। वहीं जब हम बच्चों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पर्यावरण के कारण, धुएं के कारण या फिर पारिवारिक इतिहास के कारण दमा जैसे मुख्य कारक बनते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर अस्थमा देखने के लिए मिलता है। श्वास रोग से बचने के लिए फ्लू और निमोनिया को ठीक के टीके भी लाभकारी माने जाते हैं, जिनका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 3.5 करोड़ लोग अस्थमा से पीड़ित है, जहां सिर्फ यूपी में 60 लाख से अधिक अस्थमा के मरीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज हम जैसे कि एफएमसीजी कंपनीज की बात करते हैं तो उनमें से एक अगरबत्ती जो हम घर में जलाते हैं उसके रिगार्डिंग भी एक न्यूज में आया कि बेस्ट नोन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है ये। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि जैसे सिंथोल और हिट तो किस ब्रांड के अंदर मतलब जो बनाई जाती है तो वो कौन बनाता है, तो हम ये देख सकते हैं गोदरेज कंज्यूमर बनाता है इसको। तो जैसे कि गुड नाइट अगरबत्ती का भी एक ट्रेंड चला हुआ है, उससे यही होता है ब्रीडिंग को मतलब रोकने के लिए तभी जलाई जाती है फ्रेग्रेंस के लिए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कितना मार्केट है, कितना बड़ा। तो अगर हम ओवरऑल इंसेंस स्टिक मार्केट की बात करें तो 10,000 करोड़ का। अपार्ट फ्रॉम दिस एंटी मॉस्किटो इंसेंस स्टिक सेगमेंट की बात की जाए तो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स 80% कि कितनी फास्ट मूव देख सकते हैं हम यहाँ से। वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ हम कुछ फैक्ट्स के ऊपर चर्चा कर सकते हैं कि ईगा ईगा शिवियाटेका ने जीता मेडिस ओपन। किस तरह से जो टूर्नामेंट है, एक महिला एकल का खिताब उन्होंने जीता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इस्कॉन के चेयरमैन थे, जो इस्कॉन इंडिया के चेयरमैन गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी का निधन हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट है जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा जी को घोषित किया गया है। जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 की बात करते हैं, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें प्रथम शीर्ष स्थान पर नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन है। भारत का स्थान 159वां रहा, जो कि 2023 में 161वां था। अगर हम अंतिम देश की बात करें तो इरिट्रिया
का अंतिम स्थान था और यह कुल 180 देशों की सूची में शामिल में से है। सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन कमेटी ने 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन इंजन वाली रेल इंजन, भारतीय रेलवे और आईआईटी कानपुर मिलकर करेंगे हाइड्रोजन इंजन से चलने वाली देश की पहली ट्रेन इंजन का निर्माण। नेक्स्ट हम इसमें बात कर सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम टॉय मार्केट की बात करते हैं तो पहले हम चाइना के ऊपर टोटली डिपेंडेंट थे, लेकिन अभी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है कि इंडिया लीडर बन सकता है इन द टॉय मैन्युफैक्चरिंग। तो उस कंपनी का नाम देख सकते हैं जो इससे रिलेटेड है, जैम्बो, अ बूट ट्रैप इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर, जो फाउंड की गई है 2023 में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल सेल्स एक्सपेंशन किस किस कंट्रीज में, यूएई, यूएस एंड यूरोप में हो सकता है। उसके अलावा जब हम बोल रहे हैं एजुकेशनल टॉय कंपनी, तो क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगे किड्स के अंदर इन टॉयज के थ्रू। फर्स्टली, कल्टिवेट प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग स्किल्स, नेक्स्ट इज स्पेटियल अवेयरनेस, क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एज वेल एज सोशल इंटरेक्शंस एंड टीम वर्क। तो ये सारी चीजें कल्टिवेट होंगी इन द चिल्ड्रन थ्रू द टॉयज। तो यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है कि टॉय मार्केट में ग्लोबल लेवल पे इंडिया लीडर बन सकता है। तो हम याद रख सकते हैं जैम्बू, बूटस्ट्रैप इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इलेक्शन की बारे में चर्चा कर सकते हैं, किस तरह से एक व्यक्ति एक सीट के पक्ष में चुनाव आयोग। तो देखने के लिए मिला था किस तरह से हाल ही में राहुल गांधी द्वारा लोकसभा के चुनाव में केरल के वायनाड और अब रायबरेली सीट से नामांकन दाखिल किया गया है। लेकिन जब हम देखते हैं कि अलग अलग समय पे अलग अलग नेताओं के द्वारा विभिन्न सीटों से इस तरह से रजिस्ट्रेशन किया, चुनाव में आवेदन या नामांकन किया गया था, जिसके लिए जब हम देखते हैं कि 2014 में के लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रधानमंत्री द्वारा भी वाराणसी और गुजरात के वडोदरा सीट से चुनाव लड़ा गया था। लेकिन जब हम चुनाव आयोग की बात करते हैं तो उनकी मौजूदा व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए और प्रत्यक्ष प्रत्याशी को एक ही सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति मिलनी चाहिए के लिए बदलाव करने की सिफारिश की गई है। जब हम बात करते हैं कि एक ही सीट से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जनप्रतिनिधि, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 23 में यह व्यवस्था की गई है कि व्यक्ति एक से अधिक जगहों से लड़ सकता है, जबकि इसके अधिनियम के सेक्शन 70 में कहा गया है कि एक बार केवल एक ही सीट पर प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो इससे संबंधित देख सकते हैं कि ऐसे में साफ है कि एक से ज्यादा जगहों पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी प्रत्याशी जीतकर सिर्फ एक ही सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो उसके संबंधित देखा जाता है कि किस तरह से जब हम बात करते हैं 1957 की, तो उस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा भी 3 सीटों से चुनाव लड़ा गया था। वहीं इंदिरा गांधी जी द्वारा भी 1977 में और 1980 में अलग अलग जगहों से चुनाव लड़े गए थे। इस तरह के देखने के लिए मिलता है। जब हम 1996 की बात करते हैं तो वहां तय हुआ था कि कोई भी प्रत्याशी केवल 2 ही जगहों से चुनाव लड़ सकता है। 1996 में के पहले तक कि अधिकतम सीटों की संख्या तय नहीं थी कि कितनी सीटों से कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है। वहां बस केवल यह नियम था कि जनप्रतिनिधित्व केवल एक ही सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है। 1996 में लोकसभा प्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन किया गया और यह निश्चित किया गया कि 2 सीटों से अधिक पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। वहीं जब 2004 की बात करते हैं तो 2004 में चुनाव आयोग द्वारा कोशिश की गई थी एक व्यक्ति एक ही सीट से चुनाव लड़े। इसके लिए चुनाव आयोग ने यह प्रस्ताव रखा था कि अगर वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखना है तो उपचुनाव की स्थिति में प्रत्याशी भी चुनाव का खर्च उठाएगा। अगर उपचुनाव होता है फिर दोनों प्रत्याशियों को बराबर वोट मिलते हैं तो अगर फिर से चुनाव करना पड़ेगा तो उसका खर्चा प्रत्याशियों को भी देना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को खारिज कर दिया गया था। वहीं जब हम बात करते हैं दिनेश गोस्वामी कमेटी की, जो कि 1990 में पेश की गई थी, उसकी रिपोर्ट और विधि आयोग की चुनावी सुधारों जो कि 1999 में आए थे, उनमें कहा गया था कि एक व्यक्ति को एक ही जगह से चुनाव लड़ने की अनुमति देने की सिफारिश की गई थी। तो देखना होगा कि किस तरह से इस बात में परिवर्तन किए जाते हैं। तो यहाँ हम याद रख सकते हैं
दिनेश गोस्वामी कमेटी जो 1990 में आई थी, चुनाव आयोग से संबंधित है। इसके अलावा विधि आयोग 1999 में आया था। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 33, जो कि एक व्यक्ति को अलग अलग जगह से चुनाव लड़ने के लिए लागू करती है। उसके अलावा 70, जो कि यह कहता है कि एक व्यक्ति केवल एक ही सीट से प्रतिनिधित्व कर सकता है। अगर वो 2 सीटों से जीत गया, उसके बाद उसके लिए एक ही सीट से प्रतिनिधित्व किया जाना अनिवार्य है। अच्छा, Next is not just Europe. Solar storms bring aurora to Ladakh too. Firstly, हमें geographical perspective से ये पता होना चाहिए कि auroras होते क्या है। फर्स्टली अगर बात की जाए तो ये कुछ ब्राइट लाइट्स होती है जो कलरफुल भी हो सकती है। तो और कैसे ये फॉर्म होती है, क्यों दिखाई देती है? तो इसमें क्या होता है, जब हम स्पेस में बात करते हैं तो सोलर विंड्स होती है, उसके अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिमिलरली अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर होता है, तो एक मैग्नेटिक, तब उसके अंदर का जो स्पेसिंग है जब उसके बीच में आता है, उसकी वजह से इजेक्शन के थ्रू ये लाइट दिखाई देती है, तो इसको ऑरोरा बोला जाता है। उसी तरीके से ये नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों पे मिलती है। अगर बोरियालिस, वेरे से जब हम साउथ की बात करें तो इसको बोला जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो अब जैसा कि बोला जा रहा है कि सिर्फ यूरोप में ही नहीं, सोलर स्ट्रीम फर्स्ट टाइम एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा हेनली डार्क स्काई रिजर्व सो रेड ग्लो ऑन द नॉर्थ वेस्ट होरिजन इन द स्काई। तो लद्दाख में भी देखा गया। तो फर्स्टली अगर बोला जाए कि जो सोलर स्टॉर्म और कोरोनल इजेक्शन की वजह से ही वही एक कारण है लद्दाख में भी। और उसकी रेंज भी पता, सन। तो एक सन का नंबर है जिसकी वजह से सोलर फ्लेयर्स जब दोनों के स्पेसिंग के बीच में आ देखे गए, इस वजह से ही दिखाई दिया कि ऑरोरा क्यों, क्या होता है, ऑरोरा कैसे उत्पन्न हो रहा है, और ये लद्दाख में क्यों देखा गया। तीनों कारण हमने बता दिए। ठीक है। जल संरक्षण आवश्यक। तो हाल ही में हमने देखा था कि विभिन्न जगहों पर, बेंगलुरु या अन्य महानगरों में भी जल संबंधित समस्या देखने के लिए मिली है। जब हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड सघन वन से घिरा हुआ है। नदी, झील, झरने, तालाब, बड़े बड़े डैम यहाँ पर सभी है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि किस तरह से जो भूगर्भ का जल स्तर है वो नीचे जाता जा रहा है। उसको किस तरह से बचाया जाए, तथा किस तरह से सूखती हुई नदियों को या तालाबों का जल स्तर जो काफी नीचे गिर गया उसको संरक्षित किया जाए, तथा इसके कारण क्या है। जब इनके कारणों की बात करते हैं तो हम पता चलता है कि किस तरह से पानी के लिए कुएं और चाप नलों पर आश्रित बड़े बड़े गांव की आबादी बहुत अधिक है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पानी की कमी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा देखते हैं तेजी से जल स्तर जो नीचे गिरता जा रहा है। जब हम पहाड़ों की बात करते हैं, पहाड़ों का खनन हो रहा है, वन क्षेत्र का अतिक्रमण हो रहा है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को काट दिया जाता है जो उस मानक अनुरूप होने चाहिए। तो जब हम पेड़ पौधों की बात करते हैं वो अपने अंदर नमी सोख के रखते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे जमीन के अंदर पानी का जल स्तर एकत्रित होता है और संतुलन बना रहता है। पेड़ पौधों के कटने की वजह से पर्यावरण में असंतुलन आता है तथा वर्षा चक्र पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के जल संबंधी समस्या हमें देखने के लिए मिलती है। तथा इनके लिए जो योजना या फिर जो अभियान चलाए जाते हैं उन पर उचित रूप से कार्य करने जरूरी है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि किस तरह से चेक डैम बनाए जाए, गढ़वाल बनाए जाए, कंटूर आदि का निर्माण किया जाए, कुओं और जलाशय को निर्माण किया जाए तथा उनका बरसात से पहले साफ सफाई की जाए, ताकि उनके अंदर पानी को संरक्षित किया जा सके और आने वाले समय में उनका प्रयोग किया जा सके। वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से पारंपरिक तकनीक को अपनाया जाए, जिसकी वजह से कम पानी का प्रयोग हो और वह अधिक मात्रा में वृद्धि करे। इस तरह से जल संकट से बचा जा सकता है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी की, आईबीसी 2016, तो उसमें कुछ
है और ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज में ये सारे कन्वेंशंस देखे गए हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ की हाइलाइट्स है कि क्या चीज उसके अंदर आती है और क्या नहीं आती। तो हम जब जैसे कि हम बात करते हैं क्रॉस बॉर्डर जुरिस्डिक्शन की, तो उसको ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो ये हम याद रख सकते हैं यहाँ से। नेट क्रेडिटर्स सपोर्ट ले सकते हैं फॉरेन जुरिस अंडर द एम्बिट ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, तो यस दे कैन, लेकिन क्रॉस जुरिस्डिक्शन का रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी के लिए नहीं है। आर सिचुएटेड इन नॉन एडॉप्टिव कंट्रीज, द क्रॉस बॉर्डर may not prove to be effective, तो यहाँ पे वो इफेक्टिव नहीं हो पाते। तो ये कुछ की 3 की हाइलाइट्स है जो हम यहाँ से नोटिस कर सकते हैं, जो जर्नल स्टेटमेंट से थोड़े अलग है। अटल टनल के पास हिमखंड गिरा, चंद्रा नदी का बहाव रुका। तो हम देख सकते हैं चंद्रा नदी हिमाचल में पड़ते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं किस तरह से हिमपात से रोहतांग, सिलकुला, कुंजम तथा बारालाचा में बर्फ के ढेर लग गए, जिसकी वजह से जब हम दर्रे देखते हैं वहां से आवाजाही रुक गई और भूखलन जैसे समस्याओं के कारण पूरी तरह से मार्ग बंद हो गया। जब हम बात करते हैं NH3 की, जो कि पठानकोट, चंबा, भरमौर जैसे राज्य से स्थानों से होते हुए गुजरता है। GST संग्रह में 2 लाख करोड़ को पार किया। अब तक का सबसे अधिक संग्रह घरेलू लेन देन में आयात वृद्धि का नतीजा। देश में सकल घरेलू उत्पाद GST संग्रह की बात करते हैं तो 12% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है, जो कि घरेलू लेन देन, आयात और अन्य मजबूती से वृद्धि का मामला हमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा बोर्ड के ईमानदार और सहयोगात्मक प्रयोग के कारण इनकी सराहना हो पाई है। इसके अलावा हम देख सकते हैं लेखा परीक्षक एवं जांच के अलावा विभिन्न स्तर पर अलग कदमों को उठाने की आवश्यकता है, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और वस्तु कर में जिन सुविधाओं को या फिर जिस तरह से आर्थिक गतिविधियों को वृद्धि की जा सके। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर सकते हैं रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो एक रिपोर्ट है, कौन इसको देता है? IMF। तो इसमें अभी गाइडलाइन में आया है कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है इट रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट ड्राइवर फॉर इंडियाज ग्रोथ। तो ये इसकी की हाईलाइट है। तो पीटी के पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट कौन देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऐसा भी IMF के द्वारा कहा गया है कि इंडिया एंड द फिलीपींस हैव बीन द सोर्स ऑफ रिपीटेड, तो यहाँ पे वर्ड देख सकते हैं, रिपीटेड पॉजिटिव ग्रोथ सरप्राइजेस सपोर्टेड बाय रेजिलिएंट डोमेस्टिक डिमांड। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन की, तो इट में सी फर्दर रिडक्शन, ऐसा भी IMF के द्वारा कहा गया, ड्यू टू लोअर एनर्जी प्राइसेस इन सेवरल इकोनॉमीज इन द एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। लेकिन जब वहीं पे अगर बोला जाए फूड प्राइसेस प्रेशर्स के बारे में, तो स्लो देखा जा रहा है। हेडलाइन डिसइंफ्लेशन की बात की गई है। तो ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ गाइडलाइंस है, तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं। भारत में 2.5 साल में T100 कार्बन फाइबर की शुरुआत करेगा उत्पादन। तो नीति आयोग के सदस्य VK श्रीवास्तव के द्वारा कहा गया है कि भारत अगले 2.5 सालों में T100 कार्बन फाइबर का निर्माण शुरू कर देगा, जिसके लिए आयात लाइसेंस प्रतिबंधों को दूर करने में मदद मिलेगी तथा विभिन्न प्रकार से जो उपकरण है जैसे रक्षा, एरोस्पेस, हाइड्रो सिलेंडर, मिसाइल प्रक्षेपण वाहन, विमान, बुलेट प्रूफ जैकेट या पुल निर्माण के कार्यक्रम इसके द्वारा किए जा सकेंगे। इन सभी को करने में भारत 2.5 साल में अपना कार्बन फाइबर T100 बनाने में सक्षम होगा। नेक्स्ट इज कीप जॉन्डिस अवे दिस समर। तो फर्स्टली क्लियर होना चाहिए कि जॉन्डिस किस वजह से होता है और समर में ऐसी बात क्यों बोली गई है। तो ड्यूरिंग समर अगर देखा जाए तो हाई टेम्परेचर होता है, स्वेटिंग ज्यादा से ज्यादा होती है, उससे डिहाइड्रेशन की कंडीशन बढ़ सकती है।
तो वही कहीं ना कहीं कारण बनता है जॉन्डिस का। तो ये हम यहाँ से की हाईलाइट देख सकते हैं। और डिहाइड्रेशन होने से फर्दर होगा क्या ह्यूमंस में, तो जो बाइल है वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो जो बाइल डक्ट है हमारी वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है, तो ढंग से जो हमें बोला जाता है कि सिक्रेट करता है वो सारे एलिमेंट्स मिलेंगे नहीं, तो उससे कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। और जो जब वो दिक्कत आएगी तो वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगी जॉन्डिस के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस हम यहाँ पे बात कर सकते हैं रिगार्डिंग गिलबर्ट सिंड्रोम। सो व्हाट वाज इट? इट इज अ कंडीशन characterized by inherited enzyme deficiency that impairs bilirubin metabolism. सो जैसे ही टेम्परेचर हाइयर होगा तो वो सर्टेन लीवर कंडीशन आएगी जिससे कि बिल्डअप होगा बिलिरुबिन इन द ब्लड स्ट्रीम रिजल्टिंग इन जॉन्डिस। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो वाटर बोर्न डिजीज की बात करें तो कौन कौन सी हो सकती है? हेपेटाइटिस ए, ई और लेप्टोस्पिरोसिस, ये वाटर बोर्न डिजीजेज है से होता है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज गुड हाइजीन हैबिट्स, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। तो ये सारी प्रैक्टिस इनकलकेट करते हैं अपन कर सकते हैं समर्स के टाइम पे, ताकि इस टाइप की कंडीशन डिहाइड्रेशन जैसे क्रिएट ना हो और फर्दर ना करे जॉन्डिस को। सो ऑल्सो वैक्सीन इज देयर फॉर दिस। भारत और बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंध मजबूत करेंगे। तो वित्त सचिव और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना तथा अन्य शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात की गई, जिसमें सुरक्षा, जल, व्यापार, निवेश, बिजली, ऊर्जा, संपर्क, उप क्षेत्रीय सहयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर द्विपक्षीय समझौते को मजबूत करने के संबंधित समीक्षा की गई है। देखने को मिला किस तरह से भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के अनुरूप यहाँ प्रकार की न्योते को प्रदान किया गया था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते तो उन विश्व नेताओं में से पहले जिन्होंने शेख हसीना को पुनः निर्वाचित होने पर बधाई दी थी। इसके अलावा हम देख सकते हैं हरित ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यहाँ पर शीर्ष ऐसे क्षेत्र हैं जिनको चर्चा का मुद्दा बनाया गया है। वहीं जब हम बात करते हैं कि बिजली के सहयोग